हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक मैथ विद रितु। आज की वीडियो में हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, इससे पहले कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे के बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ड्यूरिंग ए सेल ए शॉप ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स। What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at rupees 1450 and two shirts marked at rupees 850 each? क्या बोल रहा है? ड्यूरिंग अ सेल, मतलब सेल का टाइम है। ठीक है, जैसे दिवाली होते है ना, दिवाली सेल होती है ना, तो उसमें बोलते हैं किसी शॉप में जाओ कि दिवाली सेल चल रही है भाई, हर आइटम पे 10% डिस्काउंट है। ठीक है, तो उसी तरीके से सेल चल रही है। ठीक है, तो एक शॉप ऑफर, एक शॉप ने ऑफर किया है क्या, डिस्काउंट 10%, कि उसकी शॉप में क्या है 10% डिस्काउंट है ऑन द एमआरपी पर, और कितने कि हर एक आइटम पर, ऑफ ऑल द आइटम्स। ठीक है, व्हाट वुड ए कस्टमर हैव टू पे फॉर ए पेयर ऑफ जींस मार्क एट 1450। क्या कह रहा है, कोई कस्टमर है, ठीक है, उसने देखिए एक जोड़ी तो जींस की ली है, ठीक है, और 2 शर्ट्स ले रखी है। ठीक है, तो वो जो एक जींस है उसके जो उसमें एमआरपी लिखी हुई है वो 1450 लिखी हुई है, और जो उसने 2 शर्ट ले रखी है उसमें 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 एमआरपी एक शर्ट में ईच लिखा है ना, ₹850 ईच, तो एक शर्ट में रुपीज लिखे हुए हैं 850। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि कस्टमर जो है शॉपकीपर को कितने रुपीस पे करेगा। ठीक है, तो कितने रुपीस पे करेगा, एमआरपी में से डिस्काउंट हटा के ही तो पे करेगा, है ना। वो ऐसा कभी होता है कि वो बिना डिस्काउंट हटाए क्या कि अगर कोई शॉप, ऐसा होता है कि कोई शॉप डिस्काउंट दे रही है और आप बिना डिस्काउंट लिए आ जाओ, नहीं ना। तो देखिए उतना ही पे करेगा, कितना कि एमआरपी में से डिस्काउंट हटा के। ठीक है, एमआरपी तो हमें पता है, डिस्काउंट यहाँ पे परसेंट में दे रखा है, तो डिस्काउंट को क्या करना पड़ेगा, मुझे रुपीस में करना पड़ेगा। तो देखिए क्या दे रखा है, पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एमआरपी ऑफ a pair of jeans, a pair of jeans, पेयर ऑफ जींस की जो एमआरपी दे रखी है, कितनी दे रखी है, ₹1450। ओके, अब देखिए 2 शर्ट्स की क्या दे रखी है, एक की दे रखी है 850, तो 2 की निकल जाएगी 2 से मल्टीप्लाई करके, तो एमआरपी ऑफ 2 शर्ट्स कितनी, कैसे, 850 मल्टीप्लाई 2, 850 और को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 0, 5 2 10 और 17, यानी कि 2 शर्ट्स की कितनी आ गई है एमआरपी 1700। अब एमआरपी इसकी जींस की इतनी है, 2 शर्ट्स की इतनी है, तो टोटल एमआरपी टोटल पे ही तो देगा, क्योंकि कोई सा भी आइटम खरीद लो तो वो 10% ही डिस्काउंट है, तो उसने जितना भी सामान खरीदा उस शॉप से उसे ऐड कर देते हैं पूरे क्योंकि हर एक आइटम पे 10% है, तो पूरे एमआरपी को हम सारे आइटम के एमआरपी को ऐड कर देंगे, उसका हम 10% निकाल देंगे, तो हमारे पता चल जाएगा कितना डिस्काउंट मिल रहा है ना। तो टोटल एमआरपी कितना है, जींस ली 1450 और शर्ट ली 1700। ओके, ऐड कर दीजिए, 0, 5, 7 और 4 11 और 3, यानी कि 3150 आ गया एमआरपी। टोटल एमआरपी कितना आ गया, 3150। ठीक है, अब डिस्काउंट है 10%, तो रुपीज में निकालना है हमें,
डिस्काउंट रुपीज़ में निकालना है तो किस में निकलेगा, एमआरपी में ही निकलेगा, क्योंकि एमआरपी पे हमें डिस्काउंट मिल रहा है। तो 10% ऑफ कितने का, 3150 का। ओके, तो दिखा निकाल लीजिए 3150 का 10%, 10/100, इस जीरो से ये जीरो कट गई, इस जीरो से ये जीरो कट गई, तो कितना बच गया, 315 रुपीज़ बच गया, जो क्या है, डिस्काउंट आया है। अब देखिए हमें निकालना क्या है कि कस्टमर ने कितना पे किया, यानी कि सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगा, अगर मैं एमआरपी में से डिस्काउंट माइनस कर दूं तो निकल जाएगा, है ना। एमआरपी कितनी है, 3150, डिस्काउंट कितना है, 315, माइनस कर दो, जीरो में से जा नहीं सकता, 10 में से 5, यहाँ कितना बचा, 4 में से 1, 3, यहाँ पे 1 में से 3 नहीं जा सकता, कैरी ले लो, 11 में से 3, 8, ओके, यहाँ कितना लेफ्ट, 2, तो कितना आ गया, 2835 हमारा सेलिंग प्राइस आ गया, ₹2835 सेलिंग प्राइस आ गया, जो पूछा था। यानी कि कस्टमर जो है शॉप पे कितने रुपीज देकर जाएगा, 2835। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। नाउ मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, द प्राइस ऑफ अ टीवी इज ₹13,000, द सेल्स tax charge on it is at the rate of 12%. Find the amount that Vinod will have to pay if he buy it. देखिए क्या बोल रहे हैं, पहले हम क्या कर रहे थे, डिस्काउंट। जो डिस्काउंट जो होता है वो क्या होता है, जो शॉपकीपर होता है कस्टमर को देता है कि इतना डिस्काउंट है कि तुम्हें, तो वो क्या है, शॉपकीपर को देता है डिस्काउंट। तो वो तो करते हैं हम एमआरपी में से माइनस डिस्काउंट को, ठीक है। लेकिन जो हमारा सेल टैक्स होता है वो क्या होता है, वो शॉपकीपर कस्टमर से लेता है और लेकर वो गवर्नमेंट को देता है, ठीक है। तो सेल टैक्स को हम करते हैं ऐड, सेल टैक्स को क्या करते हैं हम, ऐड। तो देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ अ टीवी इज 13,000, ठीक है, किसी टीवी का प्राइस 13,000 रुपीज है, ठीक है। तो द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%, यानी कि उसमें सेल टैक्स कितना लग रहा है, 12%। और 12% क्या है, बोल रहे शॉपकीपर कि 12% आपको सेल टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर बताइए, फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाय इट। तो बोल रहा है तो हमें वो अमाउंट बतानी है जो विनोद शॉपकीपर को देगा, अगर वो टीवी खरीद लेता है तो उसे क्या अमाउंट वो देगा। तो क्या अमाउंट देगा, एक तो ये देगा 13,000 का जो टीवी है, और उसमें जो सेल टैक्स यानी कि बिल बनेगा, बिल बनेगा तो उसमें लिखा जाएगा कि टीवी का जो प्राइस है 13,000, और फिर उसमें प्लस 12% सेल टैक्स ऐड हो रहा है, और ऐड करके फिर पूरा वो अमाउंट उसे पे करनी पड़ेगी। तो देखिए जो सेल टैक्स होगा वो कितना होगा, क्या बोला है, 12%। तो देखिए क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ टीवी, क्या है टीवी की कॉस्ट, ₹13,000, ओके। और सेल टैक्स कितना है, सेल टैक्स कितना है, 12%, कितना है, 12%। तो निकाल लेंगे, सेल टैक्स हमें रुपीज में निकालना है, तो 12% दे रखा है, तो हमें सेल टैक्स पता होना चाहिए रुपीज में, वो कैसे निकलेगा, 13,000 का 12% ऑफ सेल टैक्स के जितना जो कॉस्ट होती है आइटम की उस पे निकलता है। तो कॉस्ट क्या है आइटम की, टीवी की कॉस्ट क्या है, 13,000, यानी 12% ऑफ 13,000, ओके। तो 12% निकाल लो 13,000 का, जीरो से जीरो कट। अब 13 को करना है 12 से मल्टीप्लाई, 13
3 2 जा 6, 2 3 1 6 6 5 1, यानी कि 1 5 6 और एक ये 0 भी बची हुई है, यानी कि सेल टैक्स कितना आ गया 1560। और मैंने बताया डिस्काउंट क्या होता है, माइनस होता है, लेकिन सेल टैक्स ऐड होता है क्योंकि वो कस्टमर को देना है। ठीक है, तो यानी कि अमाउंट क्या आएगी, जो बिल अमाउंट आएगी, यानी कि जो विनोद को पे करना है, यानी कि अमाउंट क्या आएगी, बिल अमाउंट क्या आएगी 13,000 प्लस 1560, कितना आ गया 5603,141, यानी कि 14,560 रुपीज विनोद पे करेगा। ठीक है, शॉपकीपर बोलता है कॉस्ट तो टीवी की क्या है 13,000 है, सेल टैक्स वगैरह लगा के आपके जो बिल बनेगा वो बनेगा 14,560 रुपीज का। ठीक है, तो बिल अमाउंट हमारी आ गई 14,560 रुपीज। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मूव इनटू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, अरुण bought a pair of skates at a sale where the discount given was 20%. If the amount he pays is rupees 1600, find the market price. क्या बोल रहा है देखिए, अरुण ने स्केट्स खरीदे, ठीक है, कहीं से क्या खरीदे, स्केट्स खरीदे, जहां से उसने खरीदे वहां पे क्या चल रही थी, सेल चल रही थी। ठीक है, सेल चल रही थी, वेयर द डिस्काउंट गिवन वाज 20%, यानी कि उसे जो स्केट्स मिले हैं 20% डिस्काउंट में मिले हैं। तो बोल रहा है इफ द अमाउंट ही पे इज 1600, अगर उसने अमाउंट 1600 पे की है, अगर उसने अमाउंट 1600 पे की है, तो हमें फाइंड द मार्क प्राइस, तो हमें मार्क प्राइस यानी कि एमआरपी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, उसने अरुण ने स्केट्स खरीदे कितने के 1600 के, तो 1600 हमारा क्या हो गया सेलिंग प्राइस। 1600 उसने, इफ द अमाउंट ही पे इज रुपीज 1600, यानी कि उसने 1600 रुपीज दिए, यानी कि वो क्या हो गया सेलिंग प्राइस, क्या हो गया सेलिंग प्राइस, और डिस्काउंट मिला है 20%। हमें निकालना है एमआरपी। एमआरपी कैसे निकलता है, एमआरपी कैसे निकलेगा, अगर एमआरपी यानी कि उसमें अगर हम जैसे जो सेलिंग प्राइस है उसमें अगर डिस्काउंट ऐड कर दें, ठीक है, तो क्या निकल जाएगा सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो हमें क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दे रखा है, ओके, अब डिस्काउंट, बट डिस्काउंट तो दे नहीं रखा, डिस्काउंट दे रखा है लेकिन कौन सा दे रखा है परसेंट वाला दे रखा है, हमें तो रुपीस में चाहिए ना, वही तो हम इसमें सेलिंग प्राइस में ऐड करके एमआरपी करेंगे। चलो कोई बात नहीं, अगर मैं ये डिस्काउंट को रुपीस में चेंज करना है, रुपीस में करना है, तो उसके लिए मुझे एमआरपी चाहिए होगा, क्योंकि रुपीस, क्योंकि जो डिस्काउंट होता है किसके ऊपर निकाला जाता है एमआरपी के ऊपर निकाला जाता है ना। तो फिर मेरे पास एमआरपी तो है नहीं, तो फिर क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन में एमआरपी को लेट करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे, लेट एमआरपी ऑफ स्केट्स, एमआरपी ऑफ स्केट्स, ठीक है, मान लिया जो एमआरपी है स्केट्स की उसमें कितना लिखा हुआ है एक्स रुपीज, ठीक है, कितना लिखा हुआ है एक्स रुपीज, एमआरपी कितनी लिखी हुई है एक्स रुपीज। ठीक है, अब बताइए डिस्काउंट कितना दे रखा है क्वेश्चन में, डिस्काउंट कितना दे रखा है परसेंट में दे रखा है 20%, ठीक है, और सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है 1600 रुपीज, ठीक है। अब निकालना है मुझे डिस्काउंट रुपीज में, क्या निकालना है रुपीज में, तो डिस्काउंट रुपीज में निकालूंगी, तो देखिए कैसे निकालूंगी, कैसे आएगा 20% ऑफ एमआरपी का ही तो है ना, तो 20% ऑफ
MRP। ठीक है, डिस्काउंट निकाल रही हूं मैं रुपीज में, तो 20% ऑफ MRP। अब बताइए MRP कितना लेट किया हमने, x, यानी कि x का 20% कितना हुआ, 20/100। ठीक है, परसेंट हटा के 100 लगा दिया। अब 21 जा 20, 25 जा 100। तो यहाँ पे देखिए ऊपर आया x, नीचे आया 5। डिस्काउंट कितना आ गया, x अपॉन में 5। अब देखिए क्या है, हमें निकालना है क्या, MRP। क्या निकालना है हमें, MRP। और मैंने अभी आपको बताया MRP कैसे निकलता है, कि अगर मैं सेलिंग प्राइस में, ठीक है, सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट ऐड कर दूं तो हमारा MRP निकल जाएगा। निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, ठीक है। MRP हमने क्या लेट किया है, x। सेलिंग प्राइस कितना है, 1600। अब डिस्काउंट कितना आया है, x अपॉन में 5। ओके, x अपॉन में 5। अब देखिए सॉल्व कर लेते हैं हम, कैसे, क्या है, x इक्वल 1600 प्लस x अपॉन में 5। x वेरिएबल का इक्वल के इस साइड ले जाती हूँ, एक साथ कर लेती हूँ। तो देखिए ये यहाँ पे प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ कितना रह गया, 1600। इधर कितना रह गया, 1600। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है तो समझो क्या है, 1 है। हमने एलसीएम लिया, कितना आया, 5 ही आया। अब देखिए सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व करते हैं, 1 के टेबल में 5 कहाँ आ रहा है, 1 5 जा 5। तो यानी कि x को भी किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से, यानी कि 5x। अब बताइए यहाँ पे बताइए 5 1 जा 5, यानी कि x को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, यानी कि यहाँ पे आ गया x। अब इक्वल में क्या चल रहा है, 1600। 4x में से x माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, सॉरी 5x में से x माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 4x। तो कितना आया, 4x अपॉन में 5। 4x अपॉन में 5। और यहाँ पे कितना है, 1600। कितना है, 1600। अब देखिए यहाँ पे जो है इक्वल के इस साइड जो है हमारा 5 डिवाइड में है, तो दूसरी साइड जाएगा, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, है ना। और देखिए, और जो x 4 है वो 4 है जो मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे जाके इक्वल के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड में हो जाएगा, है ना। यानी कि 5 यहाँ पे डिवाइड में, तो इक्वल के इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। पता है ना, अगर इक्वल के इस साइड अगर है प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए 5 यहाँ पे डिवाइड में, इक्वल के इस साइड गया तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब देखिए 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के इस साइड गया, क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब देखिए कट कर दीजिए, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, और ये 2 0। ओके, तो यानी कि ऊपर कितना लेफ्ट रह गया, 400 मल्टीप्लाई 5। तो 400 मल्टीप्लाई 5 करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया, 20, और ये 2 0 साथ में, तो यानी कि कितना आ गया हमारा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2000। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2000, और x हमने क्या माना हुआ था, MRP, और MRP ही हमें निकालना था। ठीक है, तो ये क्या होगी हमारी MRP, कितना आ गया, 2000 रुपीज़। कितना आ गया MRP, 2000 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरीके से ये उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। ओके, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।